नमस्ते दोस्तों, आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। अब भगवान कृष्ण जी का जन्मदिन है तो भगवान कृष्ण जी के ऊपर ही कुछ स्पेशल होना चाहिए, इसलिए आज हम भगवान कृष्ण के ऊपर टॉप 10 फैक्ट निकाल के लाए हैं आपके लिए। लेकिन उससे पहले वीडियो स्टार्ट करें, आप मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है माइशू और आप देख रहे हैं फॉरगेट नॉलेज। फैक्ट नंबर 1, आपने हमेशा लोगों को सुना होगा कि आपको किसी भी मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए, लेकिन आपको इसके पीछे की बात मालूम है? आपने भगवान जी के कितने नाम सुने हैं? गोविंद, कृष्णा, हरि, वासुदेव और भी बहुत सारे। पर आपको मालूम है भगवान कृष्ण जी के पूरे टोटल नेम 108 हैं। जी हाँ, भगवान कृष्ण जी के जो टोटल नेम है वो 108 है। फैक्ट नंबर 2, आपने हमेशा लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भगवान कृष्ण जो काले हैं, सांवले हैं, नीले हैं, और भी आपने कई गानों में सुना होगा, जैसे तू काला है मैं गोरी हूँ। बहुत सारे गाने ऐसी कई गानों में भगवान कृष्ण जी के रंग को अलग अलग तरीके से बताया गया है। लेकिन अगर हम पुराणों, महाभारत और भी जो पुरानी किताबें हैं उनकी माने तो भगवान कृष्ण जी की त्वचा का रंग गहरा है। ना तो वो सांवला है, ना काला है और ना ही नीला, वो गहरे रंग का है। फैक्ट नंबर 3, आपने हमेशा भगवान कृष्ण जी की कितनी पत्नियां सुनी है? कोई कहता है 31,000, कोई कहता है 16,000, कोई कहता है 32,000। लेकिन वास्तविक रूप में भगवान कृष्ण की केवल 8 पत्नियां थीं, जिनमें भी केवल एक पत्नी जिनका नाम रुक्मणी था वो ही प्रसिद्ध थी। इसके अलावा जिनकी 7 पत्नियां और थीं वो इतनी प्रचलित नहीं थीं। फैक्ट नंबर 4, भगवान कृष्ण का धर्म क्या है? कौन बताएगा इसका जवाब? क्या भगवान कृष्ण हिंदू थे? क्या वो मुस्लिम थे? क्या वो सिख थे? क्या वो ईसाई थे? कौन बताएगा? वैसे तो इसका जवाब ये है कि भगवान कृष्ण किसी भी धर्म से बिलोंग नहीं करते थे, क्योंकि भगवान सर्वोपरि है, वो सभी को समान समझता है। लेकिन अगर पुरानी किताबों की माने तो भगवान कृष्ण का एक अंग जैन धर्म का भी था। एक किताब वासुदेव श्रेय में उनको एक के रूप में दर्शाया गया है, यानी एक भगवान के रूप में दर्शाया गया है, जो कि एक जैन धर्म की किताब है। फैक्ट नंबर 5, आपने राधा कृष्ण की कई सारी कहानियां सुनी होंगी और उन कहानियों के ऊपर कई सारे नाटक और कई मूवियां भी बन चुकी हैं। लेकिन आपको मालूम है वास्तविक रूप में कृष्णा जी और राधा जी की कोई भी अस्तित्व नहीं है, यानी कि इनका वर्णन किसी भी तरह के पुराणों में और महाभारत में नहीं किया गया है। ये काल्पनिक तो नहीं है, लेकिन अगर पुराणों की माने तो इनका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। फैक्ट नंबर 6, भगवान कृष्ण का बौद्ध धर्म से संबंध। बौद्ध धर्म की एक बहुत पवित्र किताब बौद्ध जातक में उनका वर्णन एक राजकुमार के रूप में किया गया है, जिन्होंने अपने दुष्ट मामा को मार दिया और दुष्ट राजाओं को मारकर अपने आप को महान सिद्ध कर दिया। फैक्ट नंबर 7, वैसे तो ये बात कई लोगों को पता होगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं कि भगवान कृष्ण का पांडवों से रिश्तेदारी थी। मैं समझाता हूँ कैसे। कुंती थी, वो वासुदेव की बहन थी और वासुदेव भगवान कृष्ण के पिता थे, यानी कि जो कुंती के बेटे थे पांडव और भगवान कृष्ण थे, उनमें आपस में संबंध था। फैक्ट नंबर 8, भगवान कृष्ण की बहन थी द्रौपदी। जी हाँ, मैं समझाता हूँ कैसे। भगवान कृष्ण अवतार थे विष्णु के, जबकि जो द्रौपदी है उन्हें महाभारत में अवतार बताया गया है पार्वती जी का। इस आधार पर वो दोनों एक दूसरे के भाई बहन हुए। फैक्ट नंबर 9, भगवान कृष्ण एक भगवान के अवतार थे। ये बात तो मेरे ख्याल से शायद हर किसी को मालूम होगी कि जो भगवान कृष्ण थे वो अवतार थे भगवान विष्णु के, जो हम अपने फैक्ट नंबर 8 में भी बात कर चुके हैं। और उन्होंने जो दुराचारी लोग थे, दुर्योधन और इस तरह के लोगों को दंड देने के लिए अवतार लिया था। फैक्ट नंबर 10, ये फाइनल फैक्ट है, इसलिए हम इसे और थोड़ा बड़ा बताएंगे और थोड़ा अच्छे से समझाएंगे। क्या आपको मालूम है भगवान कृष्ण की मृत्यु के कितने कारण थे? उन्हें लगभग 3 से ज़्यादा श्राप मिले थे, जिनमें एक गांधारी द्वारा श्राप दिया गया था कि उनके यादव वंश का अंत हो जाएगा। एक श्राप उन्हें ऋषि दुर्वासा ने भी दिया, क्योंकि उन्होंने उनके चरणों में रख के उन्हें खीर नहीं खिलाई, इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि वो उनके पैरों से ही अंतिम सांस लेंगे। 16 से अधिक देशों में भी बनाई जाती है जन्माष्टमी। जी हाँ, केवल भारत और नेपाल के अलावा भी और 15 देशों में भी जन्माष्टमी बनाई जाती है, जिनमें सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका और भी कई सारे देश हैं जिनमें जहाँ हिंदू लोग और जो भारतीय लोग रहते हैं वहाँ पर जन्माष्टमी बनाते हैं। तो आज के हमारे आपके 10 फैक्ट कैसे लगे आप हमें वीडियो में प्लीज़ लाइक करके बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं और इसके साथ साथ हम और बड़ी बड़ी बातों पर भी चर्चा करते रहते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।